ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2024। आज अव्यक्तवाणी है ईवाई स्टेट 30 मार्च 1999। आज की अव्यक्तवाणी का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। वह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अभी एक बार ही मिलता है। सिवाय इस संगम युग के ये परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। ये परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को ही प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई ये कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां। साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं और होलीस्ट भी हैं। आप जैसे पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई नहीं बनता है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना, साधना सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना है, वह भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता ही जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा करना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा।
कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाओ और खजाना बढ़ता ही जाएगा। तो बताओ, सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है या मुश्किल है? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाबा पूछते हैं, क्या बिंदी खिसक जाती है? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ, तो सभी को बिंदी लगानी आती है। अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना, या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है, क्योंकि बिंदी तो एक छोटे से छोटा बच्चा जिसको कि कलम चलानी भी नहीं आती होगी, वो भी पेपर को टच करेगा अपने पेन से तो बिंदी ही लगेगी। तो बिंदी लगाना सबसे सहज है। और यहाँ ज्ञान मार्ग में बस बिंदी लगाने का ही खेल है, क्योंकि हमारा बाबा भी बिंदी, सबसे पहले मैं आत्मा बिंदी, फिर हमारा परमात्मा बिंदी, और सारा सृष्टि चक्र जो है, ये ड्रामा का राज, ये इसको भी जो है बिंदी, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ड्रामा मतलब बिंदी लगाओ, तो सब चीज़ों से फिक्र हो जाओ, फारिग हो जाओगे। कोई इन आँखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज़ पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो, हम क्या हैं, आप तो त्रिनेत्री हो। बाबा कहते हैं आपको तो तीसरा दिव्य चक्षु भी मिला हुआ है। इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज़ करो। कौन कौन सी 3 बिंदियाँ? मैं आत्मा बिंदी, पॉइंट स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, फिर हमारा परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, और ये ड्रामा, ये भी बिंदी, ड्रामा का राज भी जो है। कुछ भी बात हो तो बिंदी लगाओ और सब चीज़ों का सल्यूशन निकाल दो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिखना देखो, लिख के देखो, टेढ़ा है ना। और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते। बाप दादा जो है भगवान, आप बच्चों को आप समान, भगवान के समान, बाप समान बनाने की भिन्न भिन्न तरीके से विधियाँ सुनाते हैं। विधि क्या है? विधि है ही बस कुछ नहीं है, केवल बिंदी लगाना। बिंदी लगाते चलो और कमाई करते चलो, और कोई विधि नहीं है। अगर विधि ही बनते हो तो भी विधि है बिंदी लगाओ। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि क्या है? बिंदी लगाना। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना। बाबा कहते हैं लाल बिंदी जो है, जो लगाते हैं अपनी जो है बहनें जो है मस्तक पे लगाती है भक्ति मार्ग में, वो बिंदियाँ मत लगाना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। यहाँ कौन सी बिंदियों का तिलक लगाना? स्मृति स्वरूप होके बाप दादा के पास अमृत वेला बाप से रूह रिहान करना है। स्मृतियों का तिलक, की आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान की स्मृति। 3 बिंदियों का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटता तो नहीं है, क्योंकि ये तिलक क्या है? तिलक अविनाशी है, अमर तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा मिलन की बात हो रही है ये मधुबन में। बाप दादा सब देखते हैं
क्या क्या करते हैं, वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर निछावर भी होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार से मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले। सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है, यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन ये हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है कि सभी आगे बैठे हैं? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हो भी रहा है कैसे? पीछे वाले को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं। बाप दादा सबसे पहले जो पीछे बैठते हैं उनको जो है बाबा कह रहे हो तो बाबा के नैनों में ही समाये हुए हैं, और आगे वाले तो है ही आगे, तो इसलिए सब आगे बैठे हैं। तो सबसे समीप है नयन, तो पीछे वाले पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नज़दीक वालों को तो इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नज़दीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा पीछे वालों को नैनों में समा कर रखते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं। बच्चों को जो है इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर भी जो है पैरों में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा कह रहे हैं बाप दादा बच्चों को प्यार का मसाज भी करते रहते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सोचिए, भगवान जो है बच्चों की टांगों को मसाज कर रहा है, और इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। तो आज सभी इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुँच गए हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि सीख लेते हो, बहुत प्यारे हो, और 5000 साल के बाद मिले हो, सीख लेते हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। आपकी तो हिम्मत नहीं थी ना आप, लेकिन बाप ने ही आपको कहाँ कहाँ से ढूंढ लिया। आप बाप को ढूंढ सके, भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने भिन्न भिन्न देश गांव करके कस्बे जहाँ तहाँ से भी बाप ने बच्चों को ढूंढा, और जो है जहाँ बाप को पता था कि मेरे बच्चे मेरा अभी इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा ने वहाँ से बच्चों को निकाल लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, ना जाति देखी ना देश देखा ना रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। ज्योति बिंदु डबल फॉइनस क्या समझते हो? बाप ने जाति देखी? काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, बस मेरा है ये देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है। कहते हैं, बाबा आप ही कहते हो ना
कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है ना और हमारा है तब तो खींचता है, दोनों का प्यार है। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले मेरे बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिज़ल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिज़ल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएगा। किन बच्चों का? जो अलबेलेपन में और आलस्य में है। क्या स्लोगन है उनका? हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, जब टाइम आएगा तब कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? अलबेलापन। जाना ही है, ये है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे तो बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। बाप भी खा लेते हैं, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा, वायदे का मतलब क्या है कि पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। तभी कहा जाता है कि कायदे में फ़ायदा। कायदे से हर काम करोगे, पुरुषार्थ कीमत अनुसार करोगे तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं। अगर बाबा कह रहे हैं अगर फ़ायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं, कि उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा, इसका मतलब जो आपने वायदा किया है उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसमें कोई जो है वो दृढ़ संकल्प नहीं है। तो वायदा भल करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि रूप में लाओ। तीव्र पुरुषार्थ की बाबा कह रहे हैं लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे वे जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। क्योंकि सारे हिसाब किताब तो चुकतू करने ही है ना। यदि हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? तब तो नहीं जा सकते, फिर तो सजाएं खानी पड़ेंगे। इसलिए उन हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए योग की अगन जो है, योग की अगन को बहुत ही ज़्यादा ज्वाला स्वरूप बनाना है। उसी में आपके हिसाब किताब सब जो है, पुराने आपके संस्कार सब जो है उसमें भस्मीभूत होंगे। तभी जो है आप जो है उनसे बंधन मुक्त बनेंगे। इसमें लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं। बच्चों को लगन तो है, बाप दादा कहते हैं इसमें सब बच्चे पास हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। जो आपकी लगन है उसको जो है उसकी अग्नि को बढ़ाना है, उसमें अभी इतनी शक्ति नहीं है। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी। कौन सी अग्नि को? ये जो याद की अग्नि है, वो जो भ्रष्टाचार की अत्याचार की अग्नि है
उसको समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरत है वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज रूप में लाने के लिए, प्रज्वलित करने की। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित हो, इसके लिए जो है योग अग्नि जो है बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ज्वालामुखी होनी चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी, एक तरफ भस्म करेगी और दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। भस्म करेगी जो जितने भी अत्याचार हैं, जितने भी विकार रूपी विकारों की अग्नि है, उसको जो है भस्म करेगी। और शीतल जो कि दुखी असहाय, जो कि जो है बहुत जिनके ऊपर कष्ट है, जिनको दुख है, वो सब जो है उनको उनके ऊपर शीतलता के छींटे डालेगी, उनको ठंडा करेगी। बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा युग तो है सिवाय बाबा के और कोई नहीं, ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्वशस्त्रधारी दिखाया है। अभी वह महाशक्ति रूप, बाबा कहते हैं वो महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करना है, वो प्रत्यक्ष करने का टाइम है। तो हमारे तो जो है भक्ति मार्ग में कितना दिखाते हैं, नवरात्रों में अष्ट शक्तियों की पूजा होती है, जो है क्या दिखाते हैं, दुर्गा के अष्ट रूप दिखाते हैं। तो जो है शक्तियों को क्या है कि वो हमेशा अस्त्र शस्त्र जो है अस्त्र शस्त्रधारी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है जब युद्ध होगा तब अपने अस्त्र शस्त्र धारण करें, नहीं, हमेशा उनको जो योद्धा जो होते हैं उनको हमेशा जो है अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ रहना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अपने जो हमें ज्ञान के, शक्तियों के अस्त्र शस्त्र है हमारे पास, ज्ञान हमेशा इमर्ज रूप में होना चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स हमेशा इमर्ज रूप में होना चाहिए कि कोई परिस्थिति आए तो तुम ज्ञान का पॉइंट यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल सको। और कोई भी जय सभी शक्तियाँ जो है इमर्ज रूप में होनी चाहिए, क्योंकि जब शक्ति, जिस शक्ति की ज़रूरत हो जिस समय, वो शक्ति आपके पास तुरंत हाजिर हो जाए। तो यह बाबा यही कह रहे हैं कि अभी ये महाशक्तियों को प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियाँ हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। बाबा कहते हैं कि हम सब, चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियाँ हैं, सब ज्ञान गंगाएं हैं। तो हम जो है ज्ञान गंगाओं का क्या काम है कि अपनी ज्ञान की शीतलता से, अपने ज्ञान के बातों से जो है, जो पापों की, ज्ञान के वाणों से जो है, जो पापों की आग जो है बरस रही है, तो उससे जो है जो लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं, तो अपने ज्ञान के बाणों से उस अग्नि को भस्म करके उनको शीतलता पहुंचाओ। उनको जो है इस तरह उनको जो है मन को उनको ठंडक पहुंचे। ये वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य है। अब ये कार्य ब्राह्मणों का वर्तमान समय का है। सभी बच्चे पूछते हैं इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। सभी को वानप्रस्थ अवस्था मतलब वाणी से परे जाना है। सबको अब निर्वाण धाम जाने का टाइम है, घर जाना है, अब वाणी से परे जाना है। तो वानप्रस्थी अपने समय, साधन सब सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं। जो जनरली पहले होते थे 60 साल के बाद वानप्रस्थी बन जाते थे, तब जो ऐसे करते थे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास होता था वो सब अपने
बच्चों को देखकर अपने आप एकदम फ्री हो जाते थे जो है। तो बाबा उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो आप सभी भी अपना जो है समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। अभी इसलिए आजकल सभी मूल्य ऐसे चलती हैं कि अभी हमें जो है एक ही समय पर डबल सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। वो दूसरों की भी सेवा होती रहे और अपनी सेवा भी होती रहे। तो जो है बाबा यही कह रहे हैं कि समय संकल्प जो है अपने प्रति कम लगाओ, दूसरों के प्रति लगाओ। दूसरों को जो है आपको ज़्यादा जो है महादानी का काम करना है। तो जो है ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारी अपनी खुद की स्थिति जो है उतनी आपकी स्व स्थिति जो है श्रेष्ठ होगी। तभी तो आपने खजाने जमा कर रखे होंगे, आपने शक्तियाँ जमा कर रखी होगी, तभी तो औरों के प्रति लगाएंगे। तो इसके लिए व्यर्थ से एकदम मुक्त। तो और साथ साथ सभी अपने प्रति, और जो सेवा जो है अपनी स्थिति को कम करती है, अपनी स्थिति को नीचे गिराती है, वो सेवा नहीं है। इसलिए जो है सेवा का मतलब बाबा का अब यही है कि साथ साथ हो स्व स्थिति, स्व के प्रति भी सेवा, आपकी स्थिति भी बराबर ऊंचा आगे बढ़ रही है और दूसरों की भी सेवा हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो है उस सेवा के प्रत्यक्ष फल खाने के, जो आपका जो है सेवा जो है, आपको सेवा से जो है आपकी स्व स्थिति भी इतनी श्रेष्ठ बन जाए, आपको उसकी खुशी मिले। सेवा कर रहे हैं तो उसकी खुशी, सेवा का फल खुशी, प्रत्यक्ष फल मिले, खुशी उसी टाइम तुरंत मिले। तो ऐसी सेवा होनी चाहिए। मनसा सेवा, वाचा सेवा, और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। बाबा कह रहे हैं कि महादानी का काम करो कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आए या जो भी जिससे आपका कांटेक्ट हो वो कुछ ना कुछ आपसे लेके जाए। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में कुछ ना कुछ जो है आपसे जो है लेके जाए जो है। तो इस तरह की अब सेवा जो है मास्टर दाता का रोल करना है। आगे बाबा ने कहा कि ये जो आप दूसरों को देंगे उससे आपकी स्व स्थिति स्वतः ही आगे बढ़ती जाएगी। और इसी को कहा जाता है कि देना ही लेना है। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते, अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बगैर खाली नहीं जाता था। ये चेक करो, जो भी आए मिला, जो भी आया मिला, कुछ दिया व कुछ खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बगैर रह नहीं सकते। उनका तो वो खजानों से जब भरपूर होंगे उनके छलकेगा खाना खजाने जो है, तो वो स्वतः ही वो देते जाएंगे। अखंड अखुट दाता बनो, बाबा कह रहे। कोई मांगे नहीं, दाता कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे, उसको तो देना ही है। उसको तो अंदर से देने की ही इच्छा होगी। क्योंकि हम क्या बन रहे हैं अभी, देवता बन रहे हैं ना। देवता तो नहीं, हम देवता हैं, मतलब देने वाले हैं। तो ये अभी से जो है संगम युग पर जो है हमारे देने के संस्कार इतने पक्के हो जाने चाहिए। अखुट महारानी अखुट महादानी महादाता स्वयं देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। तो आ कह रहे पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो।
ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना। ब्राह्मण ब्राह्मण को जो है आपस में सहयोग देगा, लेकिन बाहर जो है जो दूसरे हैं, जिज्ञासु हैं, जो भक्ति मार्ग वाले जो दूसरे लोग हैं बाहर की दुनिया में, उनको दान देना है। तो बाबा कहते हैं ये है पहले नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। बाबा ने कहा था जय कि पिछली मुरली में कि आप जो है माइक तैयार करो, तो बाबा कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ये इस तरफ जय काम किया है डबल फॉरनर्स ने, तो प्रैक्टिकल भी होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज़ फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। ये बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी। अभी मुख से भी दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले ही बाप दादा के सामने लाया। वैसे ही बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वह करो, चाहे आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में मैंपन के कारण जो है, आपस में ईर्ष्या द्वेष के कारण जो है, स्वार्थ के वश जो सेवाओं में जो है इतना होता है, खिटपिट होती है, जो ऊपर नीचे होता है, तो जब ये सब कुछ जो है शुरू होगा कि भट्टियों का और आपस में संगठन में रूह रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओगे और आगे बढ़ोगे, तो ये छोटी छोटी बातों में जो मेहनत लगती है ना, जो दिल शिकस्त हो जाते हैं, उस सब से सेफ हो जाओगे। बाप दादा ने कहा कि सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त हो। बाबा कहते हैं अलबेले नहीं बनना, लेकिन मेहनत से मुक्त। मेहनत से मुक्त का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ठंडे होकर बैठ जाओ, ठंडे ठार हो जाओ, ठंडे होकर बैठ जाओ, नहीं, लेकिन अलबेले नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं कि ये अभी मेहनत से मुक्त होना है, और छोटी छोटी बातों में जो हम आपस में जो है
जिन बातों के लिए जो है समय बर्बाद करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि मुझे रहम पड़ता है कि मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे और जो कि सर्व शक्तियों से संपन्न हैं और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। और इसका कारण क्या है कि ज्वालामुखी रूप से मोहब्बत कम है, तभी तो मेहनत लगती है। आगे बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत ख़त्म करो। बाबा के प्यार में इतना लीन हो जाओ कि मेहनत जो है कुछ लगे ही ना, हर काम जो है खेल खेल में हो जाए। अलबेलेपन से नहीं, समझा क्या करना है, मोहब्बत से मेहनत मुक्त बनना है, अलबेलेपन से नहीं। अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा, बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे। बाप दादा ना तो करते ही नहीं, जी हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो, मेहनत को मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से आलस से नहीं। मेहनत मुक्त वर्ष कैसे मनाना है, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। ये पक्का याद रखना है कि आलस से नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया। जनक सी दादी जानकी से पूछते हैं कुछ रहा है क्या। दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया। ये ऑपरेशन भी क्या है, खेल में खेल है, खेल अच्छा रहा ना। अब जो है ड्रिल सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करके दिखाओ। ऐसे नहीं ऑर्डर करो, कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करते दिखाओ। बाबा बोल रहे हैं ऐसे कि स्टॉप कहा और स्टॉप, एकाग्र होने को बोला मन बुद्धि को तो एकाग्र, ये नहीं कि अभी एकाग्र बोला और 5 मिनट के बाद जाके ब्रेक लग रही है। ज़्यादा मिनट में होता है, सेकंड में होता है, मिनट में होता है या 5 मिनट में होता है, सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। पहले अपने को खुद सर्टिफिकेट दो, अपने काम से तुम संतुष्ट हो, तब जो है बाद में बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का बाबा का वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशंस को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशंस को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमज़ोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। सच्चे सेवाधारी वह है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुरानी वाइब्रेशंस को भी
समाप्त कर दे। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। अब ऐसी सेवा करनी है। कैसी सेवा करनी है कि आपके शक्तिशाली संकल्प जो है वो उनमें इतनी पावर हो कि जो व्यर्थ जो है वायुमंडल में व्यर्थ वाइब्रेशंस फैले हुए हैं उसको भी समाप्त कर दे। बाबा कह रहे हैं ऐसी सेवा करनी है। आज का स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। विघ्न रूपी सोने के महीन धागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष बनाओ। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि वो लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने जो है, लेकिन सोने के महीन जंजीरों में फंसे पड़े रहते हैं, नाम रूप में या एक दूसरे के किसी में भी जो है ईर्ष्या द्वेष या किसी के नाम रूप में फंसना, तो इन जंजीरों में जकड़े रहते हैं। महीन सोने की महीन जंजीरों में महीन धागों में जकड़े, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। तो बाबा कहते हैं इन महीन सोने के जो महीन धागों से भी मुक्त बनना है और मुक्ति वर्ष मनाना है। फिर सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। नज़र से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।